पॉलिटिकल साइंस क्लास 11th की फर्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर है संविधान क्यों और कैसे। इस वीडियो में मैं आपको पूरा चैप्टर समझाऊंगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। अध्याय 1 है संविधान क्यों और कैसे। इस वीडियो में हम निम्न बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। संविधान क्या है, संविधान की आवश्यकता, भारतीय संविधान सभा का निर्माण, संविधान सभा का स्वरूप, भारतीय संविधान के स्रोत। आज का पहला टॉपिक है संविधान क्या है। संविधान नियमों, कानूनों और सिद्धांतों का समूह है जिसके द्वारा किसी राज्य की सरकार शासन करती है। किसी देश का संविधान उसकी राजनीतिक प्रक्रिया का वह मूलभूत ढांचा निर्धारित करता है जिसके द्वारा उसकी जनता शासित होती है। नेक्स्ट, संविधान की आवश्यकता। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज विभिन्न प्रकार के समुदायों से बनता है। इन समुदायों में तालमेल बैठाने के लिए संविधान जरूरी है। अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी, संविधान यह तय करता है। एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए भी संविधान जरूरी है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा का निर्माण। जुलाई 1945 में इंग्लैंड में नई लेबर पार्टी सरकार सत्ता में आई। तब भारतीय संविधान सभा बनने का मार्ग खुला। वाइसराय लॉर्ड बेवन ने इसकी पुष्टि की। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान निर्माण निकाय की सदस्य संख्या 389 निर्धारित की गई, जिनमें ब्रिटिश प्रांतों से 292 प्रतिनिधि, चीफ कमिश्नर से 4 प्रतिनिधि तथा भारतीय रियासतों से 93 प्रतिनिधि लिए जाने थे। प्रत्येक प्रांत की सीटों को 3 प्रमुख समुदायों मुसलमान, सिख एवं सामान्य में उनकी जनसंख्या के अनुपात में बांटा गया। 3 जून 1947 माउंटबेटन योजना के अनुसार भारत पाकिस्तान विभाजन तय हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के सदस्य संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे और भारतीय संविधान सभा के वास्तविक सदस्य संख्या 299 रह गई। अंतिम रूप से पारित भारतीय संविधान पर केवल 284 सदस्यों ने ही हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट, संविधान सभा का स्वरूप। संविधान सभा का विधिवत उद्घाटन दिन सोमवार 9 दिसंबर 1946 को प्रातः 11 बजे हुआ। 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया तथा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया तथा संविधान प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया। और हाँ, आपको बता दूं कि परीक्षा में क्वेश्चन आपसे कुछ इस तरह से पूछा जाएगा, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो आप आंसर लिखकर आएंगे 9 दिसंबर 1946 को। और यदि क्वेश्चन आपसे कुछ इस तरह से पूछा जाए कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तब आप डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा लिखेंगे। और यदि क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तब आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लिखेंगे। यहीं पर ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको ये ध्यान रखना है कि अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और यदि क्वेश्चन आपसे पूछा जाए संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तब आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लिख देना है। यदि आपसे पूछा जाए संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई थी, तब आपको 11 दिसंबर 1946 लिखना है। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इसमें भारत के भावी प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य की रूपरेखा प्रस्तुत की गई, जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया। इसमें से आपसे क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछा जाएगा कि संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया या संविधान की प्रस्तावना किसने प्रस्तुत की,
तब आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू लिखना है। और यदि आपसे पूछा जाए कि कब प्रस्तुत की, तब आपको 13 दिसंबर 1946 लिखना है। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और पास में आ रहे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग तथा 8 अनुसूचियाँ थीं। इस समय अनुसूचियाँ 8 से बढ़कर 12 हो गई हैं। संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीने तथा 18 दिन का समय लगा तथा कुल 166 बैठकें हुईं। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को विधिवत रूप से लागू कर दिया गया। इसमें से आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा, भारतीय मूल संविधान में कितने अनुच्छेद तथा कितने भाग और अनुसूचियां थीं? तब आपको लिखना है 395 अनुच्छेद, 22 भाग तथा 8 अनुसूचियां थीं। संविधान को बनाने में कुल कितना समय लगा? तब आपको लिखना है 2 वर्ष 11 महीने तथा 18 दिन। और यदि आपसे पूछा जाए भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ, तब आपको लिखना है 26 नवंबर 1949। और यदि पूछा जाए भारतीय संविधान कब लागू हुआ, तब आपको 26 जनवरी 1950 लिखना है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के स्रोत। संविधान का लगभग 75% अंश भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया था। 1928 में नियुक्त मोतीलाल नेहरू कमेटी रिपोर्ट से 10 मूल मानव अधिकारों को शामिल किया गया। अन्य देशों की संवैधानिक प्रणाली। ब्रिटिश संविधान। सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला। सरकार का संसदीय स्वरूप। कानून के शासन का विचार। विधायिका में अध्यक्ष का पद और उसकी कानून निर्माण की विधि। अमेरिका का संविधान। मौलिक अधिकारों की सूची, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता। आयरलैंड का संविधान। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। फ्रांस का संविधान। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत। कनाडा का संविधान। एक अर्ध संघात्मक सरकार का स्वरूप, सशक्त केंद्रीय सरकार वाली संघात्मक व्यवस्था। अपशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत। इसमें से आपसे क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछा जाएगा, जैसे भारतीय संविधान में फ्रांस के संविधान से कौन सा प्रावधान लिया गया है? इसका आंसर है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत। या भारतीय संविधान उधार लिए गए सिद्धांतों का टोकरा है, समझाइए। तब इसका आंसर होगा सिद्धांतों को टोकरे के रूप में देखें तो टोकरे में विभिन्न वस्तुएं होती हैं, उसी भांति इस भारतीय संविधान रूपी टोकरे में इंग्लैंड, अमेरिका, आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया आदि जैसे देशों के संवैधानिक सिद्धांतों को लिया गया है, जिसे हम उधार ली गई वस्तुओं के रूप में देखते हैं। यही क्वेश्चन कुछ इस तरह से घुमाकर भी पूछा जा सकता है, जैसे सिद्ध कीजिए कि भारतीय संविधान एक पुष्प गुच्छ की भांति है जिसमें सभी देशों के पुष्प समाहित हैं। इसका आंसर होगा भारतीय संविधान एक पुष्प गुच्छ इस रूप में है कि इस गुच्छ में विभिन्न देशों के संवैधानिक सिद्धांत रूपी फूल शामिल किए गए हैं। विभिन्न देशों की अच्छी बातों को संविधान में समाहित किया गया है। नेक्स्ट, संविधान की विशेषताएं। जनप्रतिनिधियों द्वारा निर्मित लिखित एक संपूर्ण संविधान। स्वतंत्र न्यायपालिका है। संसदीय शासन व्यवस्था। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नागरिकों को मूल अधिकार के साथ मूल कर्तव्यों की याद दिलाता है। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित, कठोर एवं लचीला संविधान है। सैद्धांतिक तौर पर भारत का संविधान कठोर है। अनुच्छेद 368 के अनुसार कुछ विषयों में संशोधन के लिए संसद के सदस्यों के 2/3 बहुमत के अतिरिक्त कम से कम आधे राज्यों के विधान मंडलों का समर्थन आवश्यक है। शॉर्ट में कहूँ तो विशेष बहुमत। लचीला।
लचीलापन बहुत से संशोधन प्रावधानों को संसद के साधारण बहुमत से पास करके संशोधित कर दिया जाता है। जैसे अनुच्छेद 2 नए राज्यों को प्रवेश देना, अनुच्छेद 3 राज्य का क्षेत्रफल बढ़ाना। ऐसे ही कई उदाहरण हैं जिनमें संसद अनुच्छेद 368 में दी गई प्रक्रिया को अपनाए बिना ही संशोधन कर सकती है। और सबसे छोटा संविधान अमेरिका का है। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है संविधान के कार्य। संविधान का पहला काम यह है कि वह बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराए जिससे समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे। संविधान का दूसरा काम यह स्पष्ट करना है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। संविधान यह भी तय करता है कि सरकार कैसे निर्मित होगी। संविधान का तीसरा काम यह है कि वह सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों पर कुछ सीमाएं लगाए। ये सीमाएं इस रूप में मौलिक होती हैं कि सरकार कभी उसका उल्लंघन नहीं कर सकती। चैप्टर और इस टॉपिक का लास्ट पॉइंट है संविधान का चौथा काम यह है कि वह सरकार को ऐसी क्षमता प्रदान करे जिससे वह जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए उचित परिस्थितियों का निर्माण कर सके।